अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जिन्नात की हकीकत के वीडियो सीरीज के 7वें हिस्से में आपका इस्तकबाल है। अगर आपने पहले के 6 हिस्से नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उसको भी देख ले तो आपको ये 7वां हिस्सा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे हमने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जिन्नात और शयातीन किसी के काबू में नहीं आते। आज हम आपको बताएंगे कि ये नकली बाबा, ये जादूगर, ये नकली आमिल जिन्नात और शयातीन से कैसे काम लेते हैं। देखिए, ये जिन्नात और शयातीन तो किसी के काबू में आते नहीं हैं। आका और गुलाम जैसा तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, ये जादूगर, ये नकली आमिल, ये नकली बाबा इन खबीस जिन्नात और शयातीन से दोस्ती जरूर कर लेते हैं और दोस्ती में एक दूसरे के काम करते हैं। दोस्ती में आका गुलाम जैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि दोस्ती का उसूल ये होता है कि हम एक दूसरे के काम आएंगे। कभी तुम हमारा काम करो, कभी हम तुम्हारा काम कर लेंगे। अब ये जादूगर, शयातीन, जिन्नात और खबीस जिन्नात से दोस्ती करने के लिए क्या क्या करते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। उसके लिए पहले हमको शॉर्टकट में ये समझना पड़ेगा कि शैतान और इंसान का झगड़ा क्या है, असल दुश्मनी की वजह क्या है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अफजल, आला और अशरफुल मखलूकात बनाया और जमीन पर अपना खलीफा बनाया, नायब बनाया और तमाम फरिश्तों को, इंसान को यानी आदम को सजदा करने का हुक्म दिया। तो सबने सजदा किया, अल्लाह का हुक्म माना, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उस इब्लीस, उस शैतान का ये कहना था कि मैं सजदा क्यों करूं, मैं अफजल हूं, क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं आग से बना हूं और इंसान मिट्टी से बना है और आग का काम ऊपर रहना है। आग ऊपर को उठती है ना, और मिट्टी का काम नीचे रहना है। तो मैं आग होकर मिट्टी के सामने कैसे झुक सकता हूं? तो यह है झगड़ा। इंसान और शैतान के बीच की लड़ाई वर्चस्व की है, बड़ेपन की है, बड़कपन की है। फिर उसकी वजह से हुआ यह कि इस इनकार की वजह से इब्लीस यानी शैतानों का सरदार अल्लाह की बारगाह से धुतकार दिया गया, हकाल दिया गया, वो भी जलील करके। फिर इब्लीस ने जाते हुए अल्लाह तबारक व तआला से कुछ मोहलतें, कुछ सहूलतें मांगी, कुछ शक्तियां, कुछ ताकतें मांगी, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको दे दी गई, जो इंसान के इम्तिहान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब शैतान का कयामत तक ये मिशन है कि वो ये साबित करे कि मैं बड़ा हूं, इज्जतदार हूं और इंसान जलील है, छोटा है, क्योंकि वो मिट्टी से बना है। और उसने अल्लाह के सामने ये वादा किया है कि मैं इंसानों को तेरी तरफ आने नहीं दूंगा, तेरे साथ शिर्क करवाऊंगा, नाफरमानी करवाऊंगा और उनको गुनाहों की तरफ लेकर जाऊंगा, और जो जो तू उन्हें हुक्म देगा मैं उसकी तरफ से उनको वरगलाऊंगा, बहकाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया था कि मेरे जो नेक बंदे होंगे वो तेरे शर से और तेरे बहकावे से और तेरे वरगलाने से महफूज रहेंगे। तो अब शैतान का जो काम था, जो मिशन था, वो तो जन्नत से ही शुरू हो गया था और कयामत तक चलता रहेगा। अब शैतान को अपना मिशन आगे बढ़ाने के लिए, उसको कामयाब करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को वरगलाने के लिए, अगर कुछ इंसान ही यानी हमारे अंदर से ही कुछ लोग अगर शैतान की मदद के लिए आगे बढ़ जाए और शैतान को ही सपोर्ट करने लग जाए, तो इब्लीस के लिए, शैतान के लिए इससे बेहतर क्या बात हो सकती है? वो तो खुश होगा ना। जैसे होते हैं ना, पुलिस के कुछ जासूस होते हैं, नेताओं के कुछ चमचे होते हैं जो पब्लिक में रहते हैं, जो रहते तो हमारे साथ है, लेकिन काम अपने आकाओं के लिए करते हैं। ऐसे ही ये नकली आमिल,
ये नकली बाबा, ये जाली पीर और ये जादूगर होते हैं जो रहते तो हमारे साथ है, लेकिन ये काम शैतान और इब्लीस का करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग शैतानों से और खबीस जिन्नात से दोस्ती कैसे कर लेते हैं, क्या उसके तरीके होते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि इसके बहुत गंदे गंदे और गलत तरीके होते हैं। बहुत गंदे किस्म के चिल्ले करने पड़ते हैं और शैतान को खुश करना पड़ता है, उससे दोस्ती लगानी पड़ती है। और इंसान से शैतान दोस्ती कब करेगा? जब वो खुश होगा। और शैतान दो ही चीजों से सबसे ज्यादा खुश होता है। एक ये कि जब इंसान अपने आप को जलील करता है, ख्वार करता है और शैतान को ये बताता है कि असल इज्जत के लायक तो आप हैं, आप इज्जतदार हैं, आप बड़े हैं, मैं इंसान होकर भी जलील हूं, कमी ना हूं, तो शैतान बड़ा खुश होता है, इनसे दोस्ती कर लेता है। दूसरा, अल्लाह के दीन की और अल्लाह के कलाम की तौहीन करनी पड़ती है। मैं आपको पड़ोसी मुल्क का एक हैरान कर देने वाला एक अजीब छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि जादूगर जादू सीखने के लिए और अपने आका शैतान को खुश करने के लिए किस कदर जलील और घिनौने काम करते हैं। हुआ ये कि पुलिस ने एक घर के ऊपर छापा मारा। छापा मारने के बाद उस आदमी को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के बाद और तहकीक के बाद पता चला कि उस आदमी ने शैतान को खुश करने के लिए किया ये था कि बाथरूम में जो एक टब होता है ना, जिसमें नहाते हैं बैठकर, बड़ा सा टब होता है, उसमें से जो पानी जाने का रास्ता होता है उसको बंद कर दिया था और वो उसी टब में पेशाब भी करता था और पाखाना भी करता था। महीने भर तक उसने ऐसा ही किया, यहां तक कि वो टब को भर दिया और नाउज़ुबिल्लाह नंगा होकर कुरान पाक को हाथ में लेकर वो उस टब में उतरता और कुरान पाक की नाउज़ुबिल्लाह तिलावत करता था। उसी हालत में, उसी कैफियत में पुलिस ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया था। बाद में तहकीक के बाद पता चला कि वो जादू सीखने के लिए और अपने आका शैतान को खुश करने के लिए वो चिल्ला कर रहा था। तो शैतान को खुश करने के लिए और अपना काम निकालने के लिए और काला जादू और सिफली इल्म में और जान डालने के लिए और शयातीन से और खबीस जिन्नात से दोस्ती करने के लिए ये नकली आमिलीन, ये नकली बाबा, ये जाली पीर और ये जादूगर इस तरह के गंदे और जलील काम करते हैं और इस तरह के घिनौने चिल्ले करते हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, आपको अक्सर ये खबरें सुनने को मिलती है, खास करके हमारे मुल्क में बोलो या फिर पड़ोसी मुल्क में बोलो या बांग्लादेश में बोलो कि 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल की लड़कियों को अगवा किया जाता है, किडनैप किया जाता है, फिर उनके साथ रेप किया जाता है और फिर बड़ी बेरहमी के साथ उनके हाथ पैर नाक कान काट कर, गला काट कर जंगलों में फेंक दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करनी हो तो रेप करके छोड़ दिया जाता या सबूत मिटाने की गर्ज से सिर्फ कत्ल कर दिया जाता, लेकिन बिल्कुल दरिंदगी के साथ उस मासूम के हाथ पैर नाक कान गर्दन काटने का क्या मतलब है? अक्सर मामलों में इस दरिंदगी का मतलब यह होता है कि शैतान को खुश करना होता है। और अक्सर इन मामलों में नकली जो आमिलीन होते हैं, जाली पीर होते हैं और ये गंदे जादूगर होते हैं जो काले जादू और सिफली इल्म सीखने के लिए शैतान को और अपने आका को भेंट चढ़ाने की गर्ज से इस तरह के गंदे काम करते हैं ताकि उनका आका शैतान खुश और उनसे दोस्ती लगा ले। इसीलिए शरीयत में जादूगर की सजा सिर्फ मौत है और जादूगर का आखिरी ठिकाना जहन्नम की दहकती हुई आग है। और जादू सीखना, जादू सिखाना और जादू करना सख्त 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 हराम है, कुफ्र है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे लोगों के चुंगल में फंसने से हम सब की हिफाजत फरमाए। वीडियो काफी लंबी हो रही है,
इसीलिए आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जादू क्या होता है, कैसे किया जाता है, और हमारे नबी पर जो जादू हुआ था उसकी हकीकत क्या है, और जादू का आसान इलाज क्या है, और इन जादूगरों से कैसे बचा जा सकता है, और ये करनी वगैरह से कैसे बचा जा सकता है। इन सब की हकीकत, इसका इलाज हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा, और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर, एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे।